जय मसीह सभी को, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज हम सब मिलकर आराधना करते, प्रभु की बड़ाई करते और आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं। सबसे मधुर, सबसे मीठा, सबसे अच्छा नाम है, और नाम है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। सब नामों में श्रेष्ठ नाम, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हम अपने राजाओं के राजा की, प्रभुओं की प्रभु की आराधना करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना हो, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत हो। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अज़मत और जलाल की बादशाह तुझसे है मेरी दीनत। अज़मत और जलाल की बादशाह तुझसे है मेरी दीनत।
समुंदर की हद ठहराई हो, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, प्यार प्यार तू करता इतना हो, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की जय। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी, अद्भुत परमेश्वर है मेरे राजा, मेरे प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं राजा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना
महिमा में बदल ले, तेरी महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल ले, तेरी महिमा को त्याग दिया। होसैना, होसैना, यहूदियों के राजा को। होसैना, होसैना, आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा ने संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसैना, होसैना, आने वाले राजा को। होसैना, होसैना, यहूदियों के राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसैना, होसैना, आने वाले राजा को। होसैना, होसैना, यहूदियों के राजा को। होसैना, होसैना, आने वाले राजा को। हाँ मेरे ईश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, इन संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है मेरे यीशु, मेरे प्रभु, कि मेरे अंतिम श्वास जाने तक प्रभु तेरे नाम को प्रकाशित करूं, तेरे नाम को प्रकाशित करूं, तेरी महिमा करूं, तेरी जय जयकार करूं मेरे राजा, मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे पिता। हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, तेरी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सभा की अगुवाई करे प्रभु जी, हम सभी से प्रभु जी बातें करें परमेश्वर, अपनी महिमा ले मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।
धन्यवाद सभी को ना। आज की सभा में सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और एक आज का दिन परमेश्वर ने दिया है और धन्यवाद आप सभी के ना जीवन के लिए कि आप परमेश्वर के साथ ना विश्वास योग्य हो और विश्वास योग्यता से चल रहे हो। और धन्यवाद ना वापस कहता हूँ, धन्यवाद आपके उस जीवन के लिए। और परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस समय में हम लोग बात करेंगे परमेश्वर के कुछ वचनों से। और लेकिन एक चीज़ और ना, सभा शुरू करने से पहले कि हम जो हर सप्ताह बताते हैं कि हम लोग जितने भी लोग हम लोग हर रविवार को बताया जाता है कि जो भी हम परमेश्वर के लिए दसवांश देते हैं, हम आपको ग्रुप में हमने अकाउंट नंबर कलीसिया का भेजा है चर्च का, और उस अकाउंट नंबर में आप उसको ऑफरिंग को डाल सकते हैं। और क्योंकि ये परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का हक है, और इसलिए हमें परमेश्वर को उदारता से और सच्चे मन से प्रभु को देते हैं क्योंकि परमेश्वर, एक चीज़ बाइबल लिखा है कि परमेश्वर हमारे हाथ को नहीं देखता हम कितना ज़्यादा उठा के दे रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को दे रहा है, हम किस हृदय से परमेश्वर को दे रहे। तो परमेश्वर आपको ज़रूर आपके इस दान के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करें, आशीष करें। और इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग वचन में जाते हैं। भजन संहिता 75-75, भजन संहिता 75-75। भजन संहिता 75-75 हम लोग उसको पढ़ेंगे 1 से लेकर के 10 तक। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूँगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खम्भों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सिंह ऊंचा मत करो। अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को तो घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला, और उसमें मसाला मिला हुआ है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सिंहों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सिंह ऊंचे किए जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते, हम तेरी बड़ाई करते। सभा की अगुवाई करे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी सुनने में, सुनाने में मदद करे प्रभु जी। परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु जी, आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे राजा, मेरे प्रभु, आपकी सहायता की ज़रूरत है। प्लीज़ परमेश्वर मदद करे, सहायता करे, मार्गदर्शन करे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। ना यहाँ पे आज जो हम लोग जो संदेश सुनने वाले, एक ही चीज़ है कि बदला लेना हमारा काम नहीं है ना, बदला लेना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के पीछे चलना। बदला लेना हमारा काम नहीं, तो परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। और इसलिए मत्ती के 26:52 में लिखा, यीशु ने कहा, अपनी तलवार अपने म्यान में रख। क्योंकि जब लोग यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, तो जब पकड़ने आए तो पतरस ने अपने तलवार निकाला, छुरी निकाला, उसके कान को काट दिया। और उस समय पतरस को यीशु मसीह बोल रहे हैं,
अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। ना जो तलवार चलाते हो तलवार से नष्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो बोलते कि यीशु मसीह हमेशा शिक्षा देते हैं, यीशु मसीह हमेशा शिक्षा देते हैं। यहाँ तक कि डर और दुख की घड़ी में भी उन्होंने अपने शिष्यों को वचन की शिक्षा दिया। ना बोलते कि हर परिस्थिति में उन्होंने हमेशा ना वचन का शिक्षा दिया। जो सोचो, लोग यीशु मसीह को पकड़ने आ रहे हैं और पतरस वहाँ पे ना उसके सोल्जर के कान काट रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे भी उसे सिखा रहा है ना, अपने तलवार की तरह मैन रख, हमारा काम नहीं है तलवार चलाना। और ये चीज़ हम देखते हैं। और यीशु मसीह अपने दुख की घड़ी में भी ना बोलते कि उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को क्या सिखाया, वचन सिखाया और वचन की शिक्षा दिया। और प्रभु अपने शिष्यों को भविष्य जीवन और सेवकाई की प्रति कितने चिंतित थे। और ये भी चीज़ उन्होंने अपने शिष्यों के प्रति ना जीवन ना भविष्य में जो उनके जीवन है और उनके सेवकाई के प्रति वो चिंतित थे। पतरस शायद चाह रहा था या चाहता होगा कि ना जिस तलवार का प्रयोग उपदेश के द्वारा न किया जाए तो उस तलवार का क्या काम। जब उस तलवार का उपयोग न किया जाए उद्देश्य के लिए तो क्या काम। क्योंकि यीशु ही ने शिष्यों से कहा था कि वे तलवार खरीद लें, चाहे पैसा की कमी होने पर भी उन्हें कपड़े भी बेचने पड़े। अब यहाँ पे उनके मन में क्या, जब यीशु ने खुद कहा तलवार भी खरीद ले, लेकिन तलवार का मतलब यीशु ने कभी नहीं कहा कि ना तुम बड़ा हथियार खरीद लो ना। हमारे पास जब यहाँ पे जब इस सब को हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन है ना, परमेश्वर का वचन जो सचमुच इब्रानी के हम लोग जब 4:12 में देखते हैं तो देखिए हमारे परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है ना, जो ना हृदय गांठ कूदे को बेचता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। बोलते कि परमेश्वर उस तलवार की नहीं बात कर रहा है कि जो तलवार लोग, तो यहाँ पे पतरस सोच रहे, बोलता कि ये सत्य क्या फ़ायदा कि जब हम ना उसका उपयोग ना करें ना प्रयोग ना करें। ले कभी कभी होता है ना, बोलते आज के हम भी सोच सकते हैं अगर हमारे पास बाइबल है, अगर हम उसको ना पढ़े तो क्या फ़ायदा, हम ये भी सोच सकते हैं। तो बोले कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ना यहाँ पे जब यीशु मसीह यहाँ पे वर्ड बोल रहे हैं तो बोले कि परमेश्वर बदला देता है ना। एक चीज़ हम जानते हैं कि हमारा काम नहीं बदला लेना, बोलते कि परमेश्वर बदला लेता है, बोले हमारा काम नहीं। क्योंकि अगर हम रोमियो के 12:19 में देखें, परमेश्वर ने कहा बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा, तुम मत करो ना। वहाँ पे कहा कि तुम मत लड़ो ना, तुम आप मत लड़ने जाओ, तुम उसका कान काटने या उसका हत्या करने तुम मत जाओ, वो मेरा काम है। फिर बोलता है कि जब हम लोग देखते हैं व्यवस्था बन के 32-35 में बोलता है, वहाँ पे भी लिखा हुआ पलटा लेना और बदला लेना मेरा काम है। बोलते कि हमें ना बोलते अगर कोई ना जब मुसीबत आती है, झगड़े होते, बोलते हमारा काम नहीं है लड़ाई लड़ना, बोलते हमारा लड़ाई हमारा परमेश्वर लड़ता है। इसलिए ना बोलते कि हमारा काम है सिर्फ प्रार्थना करना, विनती करना, परमेश्वर के वचन को ना थामे रहना, उसके वचन के आधार पर। कोई बाइबल ही कहता ना, अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे देना। तो बोलते कि ये हमारे परमेश्वर क्या कर रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहा है, परमेश्वर हमें और आपको सिखा रहा है। इसलिए हमें ना परमेश्वर के वचन के तरफ ध्यान रखें। हम परमेश्वर क्या चाहते, तो हमें बदला लेना मनुष्य का काम नहीं ना कि बदला लेने योग्य है ना, बदला लेना मनुष्य काम नहीं, क्योंकि उसकी योग्य भी नहीं है हम कि हम बदला लें, क्योंकि हम खुद एक पापी इंसान हैं, हमने भी कहीं गुनाह किया, हमने भी कहीं गलती किया। तो बोले कि हमारा काम नहीं है ना कि हम ना कोई गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे तो हम उसको सज़ा देना, पता ये काम परमेश्वर का है ना, परमेश्वर का है। होता है हम भावनाओं में कभी हमें सोच लेते हैं ना, कभी हमारे मन में इसने ऐसा कैसा कर दिया। क्योंकि मुझे याद है एक बार हम लोग मिशन ट्रिप जा रहे थे, मिशन ट्रिप से आ रहे थे, तो एक व्यक्ति ना मुझसे बहुत बहस करने लगा। तो हमारी टीम के लोग ने ना उससे एकदम सब लोग एकदम गुस्से में आके खड़े हो गए, लेकिन उनसे कहा रुक जाओ बात कर रहे ना, तो बातचीत हुआ, सेटल गया। लेकिन बोलते कि हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा काम नहीं है ना झगड़ा करना है, लड़ाई करना। और पौलुस के जीवन में एक चीज़ देखते हैं हम लोग। पौलुस रोम में मसीहों को बहुत ही अन्याय का सामना करना पड़ा था, और पौलुस बोला बहुत सारे अन्याय का सामना कर रहा था। लेकिन रोमियो के 12:19 में हे प्रियो अपना बदला कभी ना लेना, और वही पौलुस ना उनको बोल रहा है कि ना हे प्रियो बदला लेना, तुम कभी बदला मत लेना
ना तुम कभी बदला नहीं, परंतु परमेश्वर के कोप को अवसर दो, परमेश्वर को अवसर दो, परमेश्वर संभालेगा, हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं, परमेश्वर का काम है ना। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा ना, बदला मैं दूंगा। जब हम लोग देखते हैं बल्कि बाइबल में यह बार बार दोहराने वाली सच्चाई है कि ना, व्यवस्था विवरण के 32-35 में भी हम लोग देखा, इब्रानी के 10-30 में भी हम लोग देखेंगे, बोले वहाँ पे हर जगह एक ही चीज़ मिलता है ना कि बदला लेना हमारा काम नहीं, बदला लेना हमारा काम, बदला लेना ना परमेश्वर का काम है। और इसलिए बोले जितनी जल्दी ना हम इसे सीख लें, जितनी जल्दी हम इसे सीख लें, दुर्घटना उतनी ही कम हो जाएगी और प्रभु के राज्य में हानि नहीं होगी। बोले कि ये हमारी शिक्षा के लिए क्यों है, बोले कि यहाँ पे जितना जल्दी हम सीख जाए उतना ही हमारी सुरक्षा। क्योंकि क्या होता है मालूम है, आप कभी भी देखो, अगर किसी व्यक्ति से आप लड़ाई कर रहे हो तो वो भी अपने ना, वो भी तैयार रहेगा हम ये लड़ाई करेंगे ना, हम भी लड़ाई करेंगे। तो उसमें फ़र्क क्या है, पता अगर आपने आज एक बार उसको एक थप्पड़ मारा तो कल वो सोचेगा मिलने दो मुझे। अक्सर वो देखते हैं हम लोग ना, मिलने दो मुझे। और यहाँ पे यही चीज़ हम लोग देख रहे, बोलते कि हमें सीखना है परमेश्वर के वचन से, बोलते बदला लेना हमारा काम नहीं, चाहे कोई ना झगड़े करे नहीं। हाँ, हमारा काम है हम सच्चाई पे टल रहना ना, सच्चाई पे टल रहना, बात करके उन्हें बोल सकते हैं कि ना हम लोग ये सही नहीं है, ये सही नहीं, ये गलत है, ये बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन हमारा काम नहीं ना कि शब्द वर्ड बोलना या मारा मारी करना, हम विश्वासियों का काम नहीं है, हम विश्वासियों का काम है बस परमेश्वर को अवसर दो, परमेश्वर के वचन का सम्मान करो। बोलते कि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। बोलते यह एक शिष्य के लिए स्वाभाविक है, यह एक शिष्य के लिए स्वाभाविक है और उचित था कि वह उस शत्रु पर प्रहार करे ना। सोचो कभी हम लोग देखते ना, अभी यीशु में हमारा प्रभु है सब कुछ है, तो कैसे हमारे सामने कैसे उसको हाथ लगा सकते हैं। तो उसके अंदर ये भी सही था, वो गलत नहीं था, लेकिन बोले ना कि वो तलवार चलाना गलत था, वो उनको हाथ से भी रोक सकता था, बोल सकता था नहीं हम नहीं ले जाने देंगे, लेकिन उसने तुरंत फटक से निकाला और उसके कान को काट दिया ना, फटक से काट दिया। बोले कि नहीं, बोले कि ना वहाँ पे होता है, बोले कि मुझे याद है हम लोग सेगांव से जब आ रहे थे ना, नागपुर से, बोला वो चीज़ देखा, वो लोग गलत नहीं थे, वो लोग को एक चीज़ था कि अरे हमारे पैसे को कैसे कोई हाथ लगा सकता है ना, वो एक प्यार था, एक प्यार है, एक चाहत, इसलिए आदमी इस तरह से। लेकिन हमारा काम ये नहीं है, लेकिन हमारा काम नहीं है ना, हमें ना, हम जहाँ भी है, क्योंकि हम लोग जब निकलते हैं रास्ते में, ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते तो हम क्या करते हैं ना, सोचो हम लंबी सफ़र में रहता, हमारे पास बाइबल हम पढ़ते जाते हैं, या हम बस में जा रहे तो हम दो जन है अगर, तो हम लोग परमेश्वर की बातें करते हैं। अकेला है जब भी हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग एक गाना सुन रहे हैं प्रभु की, या कुछ अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं परमेश्वर के बारे में, लेकिन हमारा काम नहीं है। अपन अगर सोचो अगर हम लोग ट्रेन में है, हम लोग जा रहे हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं ना, और प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर हम लोग जब सफ़र में जाते, पूरे सफ़र में आराधना करना, प्रशंसा करना ना, वचन बांटना, वचन बोलना, पड़ोस को बोलना। जैसे हम लोग पिछले टाइम जब हम लोग सितंबर जब हम लोग जा रहे थे, अक्टूबर में हम लोग लखनऊ गए, तो हम लोग जब लखनऊ कानपुर जाने के टाइम रास्ते में हम लोग जब गए तो हम लोग बहुत ना आराधना करते हुए जा रहे हैं। तो बोले कि एक ब्राह्मण आदमी बगल के सीट में दूसरे रो में बैठा हुआ था, वो जब सुना आराधना, वो आ गया हमारे साथ में, वो भी आके ना खूब साथ में ताली बजा रहे, आराधना करने लगा। और वहाँ के लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, किसी ने नहीं कहा आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग ने आनंद उठाया। और ये है ना, ये है हमारा कर्तव्य कि हम बस प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा में बने रहे। मतलब अगर कोई रब भी बात करता है, हमारा काम उसे समझाना ना, हमारा काम, लेकिन हमारा काम नहीं है ना मारा मारी करना, ये सब करना। हमारा काम है परमेश्वर बोले कि ना बदला लेना हमारा काम नहीं है, या झगड़ा करना हमारा काम नहीं है। ऐसे कई सदस्यों को आप देखोगे, कई ऐसे मिशनरियों को देखोगे, कई ऐसे व्यक्तियों को देखोगे, बहुत ऐसी कंडीशन में भी उन्होंने उसका सामना किया है, उसका सामना किया है कि हम एक उदाहरण के लिए सिंपल छोटा सा एक उदाहरण देखेंगे। ग्रैहम स्टैन उड़ीसा में जो मिशनरी थे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, उन लोगों को पूरे ना 2 बच्चों के साथ में जिंदा जला दिया गया। वो लोग ले सकते, उसको फांसी चढ़वा सकते, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ था ना, परमेश्वर में क्षमा करे,
परमेश्वर की क्षमा करें। वो व्यक्ति को फांसी हो सकती थी, लेकिन उनका काम नहीं, एक मसीह का काम नहीं है ना किसी को सजा दिलाना, मसीह का काम है ना। बाइबल क्या कहता है, अपने दुश्मन के लिए, दुश्मन से प्रेम करना, दुश्मन के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम ये काम में ज़्यादा दिन से परमेश्वर के प्रेम को न प्रकट करें, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। ये हमारे लिए सबसे अद्भुत है, ये हमारे लिए सबसे अद्भुत है। जब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने कहा कि ये शिष्य के लिए बहुत स्वाभाविक था और उचित था कि वह उस शत्रु पर प्रहार करे जो उसके स्वामी पर हाथ डाले। ठीक है, यही पतरस ने भी किया, परंतु यीशु ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा करने का अनुमति या आज्ञा नहीं देते। जब परमेश्वर का वचन हमें शत्रु के विरुद्ध तलवार चलाने की अनुमति नहीं देता, तो हम भला उसका प्रयोग परमेश्वर की संतान या सेवक के विरुद्ध कैसे कर सकते हैं। मतलब जब आज्ञा नहीं देता है तो हम कैसे उस हथियार का उपयोग बोलते कि परमेश्वर के संतान या परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध कैसे कर सकते हैं। बोलते जब बाइबल ही हमें इस चीज़ का आज्ञा नहीं देता, हम कैसे किसी के ऊपर तलवार चला सकते हैं। बोलते कि जब हम लोग पहला शमूएल में देखते हैं 24 अध्याय में 1 से 7 में जब हम पढ़ते हैं, तो बोलते कि साउल ढूंढ रहा है दाऊद को मारने के लिए ना, साउल ढूंढ रहा है दाऊद को मारने के लिए, लेकिन उसके हाथ में नहीं आया दाऊद। लेकिन वो जब गुफा के अंदर गया ना, बोलते कि गुफा के अंदर जब पेशाब करने गया, तो बोलते कि उसके दाऊद के दोस्त ने कहा, देख इधर अभी है, चांस है, मार सकते हैं हम इसको, मार सकता है तो। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ था, परमेश्वर के अभिषेक को कैसे मैं, अभिषेक के व्यक्ति को कैसे मैं हाथ लगा सकता हूँ। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसका एक कपड़ा काटा, लेकिन उस कपड़ा का छेड़ा काटने से भी उसको बहुत अफसोस हुआ था बच्चों कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों किया। क्योंकि उसे एक चीज़ की दाऊद को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि प्रभु है मेरा रक्षा, मेरा काम नहीं उससे बदला लूं, लड़ाई करूं, क्योंकि आसान था उसके लिए। जब सोचो ना, साउल राजा है, इतनी बड़ी सेना है, इतने सारे लोग हैं, एक गुलायत से डर के भाग रहे लोग, लड़ने को तैयार नहीं है। और दाऊद अकेला उस समय 17 से 18 साल का लड़का, वो जाके उस समय उससे युद्ध करके ना उस गुलायत को मार दिया, हरा दिया। सोचो क्या साउल उसके लिए वो है कि बहुत बड़ा ताकतवर है, नहीं। लेकिन एक आदर करना, बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में भी लिखा हो, इफिसियों किताब में पढ़ोगे, कुलुस्सियों की किताब बोला कि अपने स्वामी का क्या करना, आदर करना, जिसके अधीन में तुम रहते हो। बताओ वो राजा है वहाँ का, हम प्रजा हैं, हमारा काम है उस राजा का आदर करना, हमारा काम है उस राजा का आदर करना। बोले कि वही चीज़ दाऊद ने किया। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार दास कहलाने की किताब पाए। मतलब रियली उसके जो जीवन था, मतलब कि सम्मानित किया गया व्यक्ति है कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार ना चुना हुआ दास है, एक सेवक है, और उसे बहुत सम्मानित किया गया। परमेश्वर ने उसके साथ कोई पक्षपात नहीं किया ना। जब उसने जो भी जीवन जिया, मतलब जब उसने गलत किया तो उससे भी उसको भी परिणाम मिला, लेकिन परमेश्वर ने कभी उसके साथ में पक्षपात नहीं किया। दाऊद ने अपनी किसी जन के कहने पर ना, पता कि उसका जो साउल के जब कपड़े काटा, तब वो दाऊद का विवेक ना उसे काटने लगा। पता उसका मन ना, वो विवेक बोलते ना, जो अच्छा बुरा सोचना बोलता, कि वो उसको बहुत अंदर अंदर घुटन महसूस होने लगा, मैंने ये क्या कर दिया। और वो कहता है यहाँ पे ना, वो कहता है कि यहोवा के कारण यह मुझसे दूर हो कि मैं यहोवा के अभिषिक्त अर्थात अपने स्वामी के साथ ऐसा करो, नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पे यही चीज यीशु मसीह सिखाने का मतलब, यीशु मसीह यही सिखाना चाह रहे हैं आज के दिन। परमेश्वर हमें यही सिखाने बोलता कि हमारा काम नहीं है ना, हमारा काम नहीं है झगड़ा करना, हमारा काम नहीं है निंदा करना, हमारा काम नहीं है। बोलता कि परमेश्वर पे छोड़ो, परमेश्वर पे छोड़ो, आप जीत में जियोगे। सच बता रहा हूँ, ऐसे समय में जब कोई आपकी निंदा करता है, जब आपको अपमानित करता है, जब कोई आपसे लड़ाई करता झगड़ा होता, बस शांत रहो ना, शांत रहो, परमेश्वर को अवसर दो, परमेश्वर के कोप को अवसर दो। बाइबल हमने पढ़ा, अभी पढ़ा हमने ना, बस परमेश्वर को अवसर दो। रोमियो के अध्याय में देखा हमने, रोमियो के 12-19 में ना, बस परमेश्वर के कोप को अवसर दो। हमारा काम नहीं है लड़ना, हमारा काम नहीं है उससे झगड़ना, परमेश्वर को दे, परमेश्वर है, परमेश्वर संभालेगा उसे, परमेश्वर संभालेगा क्या करना है, बस परमेश्वर। क्योंकि हमने कई ऐसे लोगों के हमने अपने जीवन में देखा है
ना कई लोगों को देखा है और कई और भी परिवारों को देखा है जब लोग उनके ना दुख में उनकी निंदा करते थे, उनको परेशान, उनके गलत जाने वाले लोगों के साथ उनका साथ देते थे, बाद में क्या वही लोग गलत में आ गए। बोले हमारा काम नहीं है ना किसी का निंदा करना, हमारा काम नहीं, बस हमारा काम बस परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर बता परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर तू जानता है, तू पक्षपात नहीं करता है। एक चीज तू जानता है और तू पक्षपात नहीं करता है ना। बाइबल भी कहता है जो बोएगा वही काटने वाला है। बंदे हमारा काम नहीं है तलवार चलाना, इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना तो तलवार चलाने वाला तलवार से ही नाश होगा। इसलिए तलवार को म्यान में रख, हमारा काम नहीं है ये करना। और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, परमेश्वर को अवसर दो, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करता है और ज़रूर करता है। और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। वे जो दूसरों की योग्यता पर ईर्ष्या करते हैं वे व्यक्ति की हत्या का निर्णय करते हैं। मतलब जो दूसरे की योग्यता पर ना ईर्ष्या, मतलब कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है मतलब उसके अंदर एक जलन पैदा होता है, उसके अंदर ना रहता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। हत्या का भी, जैसे कि हमने दाऊद को देखा, साउल को देखा ना, दाऊद क्या कर रहा है, उसके अंदर योग्यता थी, परमेश्वर द्वारा चुना गया व्यक्ति ना। बोले कि लोग वहाँ पे बोले कि साउल ने मारा 1000, दाऊद ने मारा 10,000, वाह बड़ा ही हो रहा है। अब उसके अंदर ईर्ष्या आ गई, अब उसने उसके हत्या का प्लान कर लिया। और यही चीज़ होता है जब हम नहीं समझते तो बोले कि ना बदले की भावना आते हैं, बदले की भावना। बोले हमारा काम नहीं है झगड़ा करना, हमारा काम नहीं है ना निंदा करना। परमेश्वर को अवसर दो, परमेश्वर है, परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर अगुवाई करेगा। परमेश्वर हम सबको जानता है, अच्छे से जानता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की महिमा करना। देखिए दिन प्रतिदिन परमेश्वर से मांगो, प्रार्थना करो, विनती करो, परमेश्वर ये सब चीज़ें हमसे दूर रहे। अगर आए भी तो परमेश्वर तेरा वचन ना मेरे दिमाग में बैठे, यानी कि याद दिलाए मुझे कि परमेश्वर तूने क्या सिखाया है। हमारा काम नहीं है हथियार चलाना। और ये अद्भुत है और ज़रूरी हमें इस चीज़ को समझना है। प्रभु आप हमें बुद्धि दो, आप हमें ज्ञान दो। बस शांत रहो, धीरज रखो, परमेश्वर को देखो, परमेश्वर सब करेगा। और कभी भी एक चीज़ और ना, कभी भी परमेश्वर अगर कहता है, यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मन से प्रेम करो, तो आप कभी भी दुश्मन से अगर प्रेम कर रहे हो, दुश्मन तो कोई है नहीं मेरे हिसाब से, दुश्मन अगर कोई है तो शैतान है, बाकी कोई नहीं है। अगर कोई इंसान समझो एक हो भी सकता है, सब लोग कोई हुआ भी तो बोलते कि हमारा काम नहीं है उसके नाश के लिए प्रार्थना करना, उसका नाश हो जाए, नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर ने ना पहला पत्रस की किताब में देखो ये 3 अध्याय बोलते कि हम आशीष के वारिस कहलाने के लिए, हमारा काम है ना आशीष देना, हमारा काम नहीं किसी को श्राप देना। आशीष के लिए चुने गए प्रजा है हम लोग, आशीष के लिए चुने गए लोग हैं परमेश्वर को। हमारा काम है ना। आप कभी निराश नहीं होंगे। बोले कितना भी कोई आपका निंदा कर दे, कितना भी कोई आपका अपमान कर दे, कोई कितना भी आपके साथ में विरुद्ध कुछ गलत कर रहे हैं, बस शांत रहो। अगर कुछ बात विवाद भी कर रहे तो लेकिन वो अशब्द वर्ड मत निकालो, और ना तो हाथ चलाओ, यानी कि मारामारी मत करो। जुबान से बोल सकते हो आप कि आप जो कर रहे हो गलत है। यीशु मसीह ने क्या किया, गुस्सा करना हमारा कर सकते गुस्सा अगर गलत हो रहा तो। बाइबल में कहता है ना गुस्सा करो पर पाप मत करो। अक्सर मैं पिछले टाइम में ना उधर से रहस्य था, लेकिन मैंने खुला पूछा पिछले मई में कॉन्फ्रेंस में पास्टर शलर को, क्या ऐसा क्यों होता है ना, कोई आदमी गलत करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। और उन्होंने ये चीज़ कहा, उन्होंने कहा गुस्सा करना ना गलत कर रहा है, सच्चाई होता है, लेकिन पाप मत करो। कोई गलत कर रहा है गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन गाली नहीं। लेकिन गुस्सा करने का मतलब ये नहीं कि मंडली के सामने, चर्च के सामने सब भैया तूने ऐसा किया, ये काम नहीं है हमारा।
अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा, हमारा काम है उससे अकेले में बोलना, भाई ये गलत है, बहन ये गलत है, आप जो कर रहे हो गलत है, आप जो कर रही हो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बोला हमारा काम। लेकिन अगर कोई आदमी गलत है, हमारा काम है उसे अकेले में समझाए, ना गुस्सा करो पर पाप मत करो। बोलते कि हमारा काम नहीं बदले। मैं दाऊद हमारे लिए उदाहरण है, साउल हमारे लिए उदाहरण है। साउल मारने को दौड़ता है दाऊद को, लेकिन दाऊद क्या कर रहा है, एक उस दोस्त साथीदार के बोलने से कपड़ा काटेगी, फिर भी उसको अफसोस हो रहा है, गिल्टी महसूस हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये तो परमेश्वर के द्वारा चुना गया दास है, ये तो मेरा स्वामी है, यानी कि राजा को इतना बड़ा पद, इतना मान नहीं दिया जाता। बोले कि हमें ये चीज़ ना हमें याद रखना है, हमें ये चीज़ याद रखना, परमेश्वर कहता ना हमारा काम है। बोलते कि ना जो हम लोग देखते दाऊद साउल के अंदर जो जलन पैदा हुआ, बोलते कि कारण क्या है, वो बढ़ता हुआ देखा नहीं, दाऊद को देखना नहीं चाहता था इसलिए। और यहाँ पे ना जब हम लोग 6 और 7 वचन पढ़ोगे भजन संहिता 75 में, बोलते कि ना जो व्यक्ति मेहनत करता है वो ऊपर जाता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसकी उन्नति होती है। आप ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, या कहीं कोई समझो कोई वर्कर भी, कोई मेहनत का भी कुछ भी काम, या ऑफिस में बैठ के काम करता होगा, या तो कोई कारपेंटर काम करता होगा, कोई घर बना, जो मतलब जितना जैसा अच्छा काम उतना उसकी बढ़ाई होती है। बोलो सोचो आप ऑफिस में काम कर रहे हो और काम अच्छा करते हो, बॉस आके हमेशा बोले वाह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आदमी इतने 10 साल से बैठा हो, तुम 1 महीना हुआ और तुमको आके हमेशा वाह भाई हो, तो उसके अंदर क्या हो रहा है ना, मैं इतना साल कभी मुझे बोला ही नहीं, इतने साल हो गया मुझे, 10 साल से बैठा हूँ, लेकिन मुझे कभी नहीं बोला कि वाह बहुत अच्छा काम करा। लेकिन यह आदमी देखो 1 महीना हुआ है, उसकी इतने तारीफ पे तारीफ की जाती है। होता है चीज़ें। हमारा काम क्या है, विश्वासियों को विश्वासी बना, बस परमेश्वर ने जो कहा है करते चलो, परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की बड़ाई करो, तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है, और कुछ नहीं। धन्यवाद आप सभी को, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस अद्भुत समय के लिए। परमेश्वर प्रभु जी आपने अद्भुत समय दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी हम सुनते हैं या सुनाते हैं प्रभु जी, सिर्फ वचन तक ही ना हो प्रभु जी, सिर्फ कानों तक ही ना हो, लेकिन अपने जीवन से उपयोग किया जाए प्रभु जी। हम कोशिश करें और आप पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करो प्रभु जी, आप बुद्धि दो परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर उस वचन को उपयोग कर सकें अपने जीवन में प्रभु जी। किसी के साथ पक्षपात ना करें, किसी को अशब्द वर्ड न कहे, किसी से वाद विवाद न करें, क्योंकि परमेश्वर आप जानते हो, आप लोगों को पहचानते हो, क्योंकि आपने बनाया है लोगों को। और परमेश्वर जो भी समय, क्योंकि आपका लोगों ने अपमान किया, आपको दुख दिया, और आपने कहा है लोगों ने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। और प्रभु आपने ये शब्द करके हमें तैयार करने होने को कहा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। अगर कोई इस समय है जो संदेश सुन रहा है, लेकिन अभी तक प्रभु यीशु को अपना जीवन नहीं समर्पित किया है, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले आपके और हमारे पाप के लिए इस दुनिया में आए। हमारे लिए उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन हमारे पाप के लिए उन्होंने कोड़ों की मार खाई, दुख उठाया, क्रूस पे टांग दिया गया, मर गए, कब्र में गए। लेकिन यही कहानी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठे। और बाइबल कहता है जो जीते जी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसे स्वर्ग में स्वीकार किया जाता है। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर इस समय आप संदेश सुन रहे हो और आपने अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। अगर आप छोटे से शब्द कहते प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें, इसी वक्त आपके पाप क्षमा होंगे। आप इसी वक्त आपके सारे पाप क्षमा होंगे और आप प्रभु के संतान कहलाओगे। प्रभु आपको आनंद देंगे, खुशी देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु दयालु कृपालु परमेश्वर हैं, जो पाप से नफरत करते लेकिन पापियों से प्रेम करते हैं।
इसलिए अगर ये प्रार्थना आपने किया है, धन्यवाद आपके जीवन के लिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद सभी को ना, प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम लोग फिर वापस ना मिलेंगे कल शाम को 6 बजे ना। अद्भुत समय होता है इस संगति का। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।